नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो, नया सब्जेक्ट जो आपको बेहिंता कई बार मैंने क्लास में देखा आपको परेशान करता है, वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको इससे आसान कोई सब्जेक्ट या टॉपिक लगेगा ही नहीं। देखिए, 3 ये हमने गोल्डन पॉइंट लिखे हैं। पहला गोल्डन पॉइंट क्या है, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें जो आपको एंगल दिए होंगे वो 30, 45 और 60 का ही होगा। एक चीज़। दूसरे, ये आपको टीचर पढ़ाया भी होगा कि जो छोटा एंगल होता है, जैसे इसमें 30 का एंगल छोटा है 60 से, तो उसके सामने की जो साइड होगी वो छोटी होगी और जो बड़ा एंगल है उसके सामने की साइड बड़ी होगी। यदि आप ध्यान करेंगे, इसमें मैंने फिगर लिखिए, समझाऊंगा। 1/√3 और 2, तो देखिए ये 90 है, तो इसकी साइड सबसे बड़ी 2, ये 30 है, इसकी राइट साइड सबसे छोटी 1 और 60 की √3। बस ये आपको समझना है। इसके बारे में पढ़िए, मैं आपको समझाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं। ये देखिए, ये 90 है और ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट की मेरी वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप समझ लीजिएगा। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट होता है हमारा a² + b² = c²। इसको ट्रिपलेट कहते हैं। पाइथागोरस में आपने पढ़ा होगा, उसी का मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो 1/√3 और 2 है, इससे आपके सारे क्वेश्चंस हल होंगे। ये ट्रिपलेट कैसे बनता है? देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर बन गया। यदि इसको खोल लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 = 2 का स्क्वायर 4। यानी ये आपको ट्रिपलेट याद हो गया। आपको वहां पर 5-6 चीज जनरली दी होंगी। या तो दिया होगा एक पेड़ है, उसकी हाइट है, एक टावर है, उसकी हाइट है, पेड़, आप एक जगह खड़े हैं, आपको दूसरी जगह जाना है, उसका डिस्टेंस है। इस तरह के आपको अलग अलग चीज़ दी होंगी। बस इससे मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे अब उसने कहा कि एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना कि यदि मान लिया उसने कहा कि ये 40 मीटर है, कुछ भी कहा, ठीक है, ये बताना है, ये बताना है। देखिए बस, तो ये किसके सामने का है? ये जो बड़ा एंगल उसके सामने का है। तो यदि बड़े एंगल के सामने का छोटा बनाना है आपको, तो इसको डिवाइड कर दो। किससे? इसकी रेशो से। क्या हो गया आंसर? 40 डिवाइडेड बाई √3। कोई नहीं आपको पढ़ेगा ये। उसने कहा कि ये जो है ये 10 है, 10 मीटर है ये, ठीक है। ये पूछ रहा है हाइपोटेनस कितना होगा, तो भाई ये कितना है? इससे डबल है, तो यानी कि 20 हो गया। क्या सर इतना ही आसान है? बिल्कुल इतना ही आसान है, लेकिन आपको समझना होगा। एक और बता देता हूं मैं आपको। जैसे 60-30 का एंगल है, एक और एंगल जो मैंने बताया 45 का, ये 45 का एंगल यहां मैंने बना दिया, और ये 90 है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, 45 का एंगल यदि एक होगा तो दूसरा ही 45 ही होगा, और जब दोनों एंगल बराबर होते हैं तो दोनों साइड बराबर होती हैं, ये और ये। ठीक हो गया। अब इसका जो ट्रिपलेट है, ये वाला ट्रिपलेट है 1/√3 2। इसका ट्रिपलेट क्या बनेगा? 1/√2। इसको भी सिद्ध कर लेते हैं जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर = √2 का स्क्वायर। यही होता है आपका पाइथागोरस। सर यही होता है। 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर भी 1, और √2 को यदि खोलेंगे तो 2 हो जाएगा।
तो 1 + 1 = 2। बस ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। अब हम इसमें भी चलते हैं। अब वो उसने क्या कहा हमसे कि उसने मान लिया इसको कहा कि ये 40 मीटर है। क्या होता ध्यान रखना, जब किसी एंगल के हम सामने की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा और दूसरा बेस होगा, क्योंकि इसमें तो दोनों ही हैं, तो किसी को परपेंडिकुलर मान लो और किसी को बेस मान लो। तो अगर ये 40 है भाई, ये और ये दोनों बराबर हैं, और देखो 1:1 दे रखा, तो ये भी 40 ही होगा। अब अगर ये पूछ लेते हैं तो देखिए इसका बड़ा है ये, तो ये मल्टीप्लाई होगा, छोटा होता डिवाइड होता, बस ये ध्यान रखना अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है। भले 40 है तो ये कितना होगा, 40√2। हमारा काम हो गया। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड मैंने खास तौर से आपके लिए बनाई है, क्योंकि यदि आप फिगर बनाना सीख जाएंगे तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का आपको सारा आ जाएगा। ये मैं जो आपको सिखा रहा हूं, आप मानिए आपको जनरली कोई नहीं सिखाएगा। एलिवेशन और डिप्रेशन में ही कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये आई है, जहां से आई देखती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ध्यान सुनिएगा। अब एक है इसमें एलिवेशन और एक है डिप्रेशन। जैसे मैं कह, कोई आदमी एलिवेट होता है तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, कि भाई इसका एलिवेशन हो गया, ये मैनेजर था जनरल मैनेजर हो गया तो एलिवेट हो गया वो। तो यानी कि जब वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो एलिवेशन है। और कई बार आदमी जब डिप्रेशन में आ जाता है तो आपने देखा हो वो उसकी मुंडी इस तरह हो जाती है, मुंडी समझते हो सर, वो यूं ही लटकी रहती है, यानी कि नीचे की तरफ। बस ये आपका डिप्रेशन हो गया। दो चीज हो गई, क्या क्या हो गया, ये हो गया एंगल एलिवेशन और ये हो गया एंगल डिप्रेशन, और हॉरिजॉन्टल लाइन यहां जो सीधी देख रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसमें मैं और बता देता हूं, देखें एंगल एलिवेशन मान लिया ये कोई आदमी खड़ा है और वो चिड़िया को देख रहा है, एंगल एलिवेशन हो गया। कोई व्यक्ति खड़ा है वो शिप को देख रहा है, तो जनरली शिप नीचे की तरफ ही होगा, डिप्रेशन में होगा, और ये एलिवेशन में होगा। इसमें दूसरे में चले जाते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया, क्या बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल। ये जो देख रहा हूँ ये मेरी आँख है, तो ये दो देख रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल है। ये ऊपर उठेगी तो एलिवेशन हो जाएगा और ये नीचे झुकेगी तो डिप्रेशन। तो यहाँ पर आपका ये जो हवाई जहाज उड़ रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल बनेगा यहाँ पे। और यदि ये डॉग को देख रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ देख रहा है। इस चीज़ को यदि आप याद रख लेते हैं तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या आया है, वो कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट वाई लोकेटेड ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप ऑफ द लैम्प पोस्ट इज 45 डिग्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वाई एंड द फुट ऑफ द लैम्प पोस्ट इज 80 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। सिंपल क्वेश्चन। देखिए उसने वाई पॉइंट दिया है, वहां वो खड़ा है, ठीक है। लैम्प पोस्ट कुछ दूर होगा तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। देखिए ये जो मैं आपको धीरे बता रहा हूं यही आपका, बस अगर आपने ये ड्राइंग बनाना सीख लिया तो आपको सोल्व हो जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, यहां पे कोई लैम्प पोस्ट है, ठीक है, ये लैम्प पोस्ट है, ठीक है। अब ये जो आदमी है ये यहां से एलिवेशन देख रहा है, यानी वो देख रहा है, तो सीधा एलिवेशन है तो आप इसको यहां से यहां मिला दीजिएगा। और ये एंगल उसने क्या दिया है, 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री यहां पे लिख दीजिएगा। अब वो कह रहा है ये जो आदमी यहां से यहां खड़ा हुआ है उसकी उसने दूरी दे रखी है 80 मीटर। देखिए 80 मीटर दे रखी है ये। अब वो पूछ रहा है कि ये बताओ, ये पूछ रहा है, ठीक है, ये लैंप पोस्ट है, ये पूछ रहा है वो। तो क्या इसमें कोई देर लगी? नहीं सर, ये भी 45 है, ये भी 45 है। ये आपको और काम करना है कि यदि एक एंगल दे रखा है तो दूसरा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल आपको मार्क करना ही करना है, क्योंकि ये एंगल हमेशा आपका 90 होगा और तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। ये आपको पता है, फिर भी लिख लीजिए। तो भाई 45 है, अभी मैंने बताया था यदि किसी भी एंगल में 45 होता है
तो दोनों उसकी साइड बराबर होती हैं। यदि ये 80 मीटर है तो ये भी 80 मीटर ही होगा। क्या साहब हमारा आंसर आ गया? बिल्कुल आ गया, ये रहा, 4 सेकंड में आया। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए प्लेटफॉर्म 5 मीटर हाइट, एक प्लेटफॉर्म है, ध्यान से देखिएगा, प्लेटफॉर्म जब भी बनाए रेक्टेंगल बनाए, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन सोल्व होगा। और रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? जिसके आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। उसका प्लेटफॉर्म है 5 मीटर हाइट है, यानी कि उसने बोला कि ये जो हाइट है 5 मीटर है। ठीक हो गया। एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर वॉज 30। एक कोई टावर है, देखिए ये टावर है, इसको नीचे तक ले जाना, ध्यान रखना आप, कहीं यहां पे टावर बना दो, एक एक बार यहां नहीं बननी है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा प्लेटफॉर्म के ऊपर है टावर है, तो यानी कि वो भी ग्राउंड पे होगी और ये भी ग्राउंड पे होगी। अब इसका एंगल बना दीजिएगा, क्योंकि बच्चे गलती कई बार करेंगे, टावर यहां बना देंगे, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है। इफ द टावर वॉज 45 मीटर टॉल, पूरी, यानी अब मैं अगर इसको लिखता हूं ए, इसको लिखता हूं बी, इसको लिखता हूं सी, इसको डी और इसको ई, यानी ये टोटल जो टावर है, ये जो टोटल टावर कितनी है? 45 मीटर है। मीटर एंगल कितना बनाया था? 30। दूसरा एंगल कितना बनेगा? 60 और ये 90। ध्यान रखिएगा, क्या निकालने को बोल रहा है? ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 5 मीटर है, तो ये कितना होगा? 40, यानी 45 माइनस 10। बस हमारा काम हो गया। क्या काम हो गया सर? आप तो बड़ी आसानी से, अरे भाई समझा रहा हूं आपको। देखिए ये निकाल लेना, आपको ये निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा। अब क्या दे रखा हमने? उसने दे रखा 30 का एंगल छोटा, और क्या है? 30 पे 40 है। पूछ क्या बड़ा? मैंने क्या कहा था? यदि छोटे से बड़ा पूछे तो मल्टीप्लाई कर दो, किससे? √3। तो क्या हो गया भैया? ये 45 √3। क्या सर हमारा सोल्व हो गया? देख 40, सॉरी आई एम सॉरी, ये 40 है भाई। क्या है कोई? हाँ जी है, ये ना आंसर सॉल्व। ए लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक लैडर है, सीढ़ी है, वो वॉल के साथ खड़ी है। ये जनरली पूछते हैं, राइट? तो हम बना ही लेते हैं। पहले ये लीजिए, ये वॉल हो गई। अब मैं लिख देता हूं यहां पे आपको, वॉल, ये हो गई जी लैडर। ठीक है जी, ये लैडर हो गई। यहां और मैं आपको बता दूं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। जो एंगल दिया होगा उसके सामने वाला हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर, और दूसरा बेस होगा। क्या कहता है वो? एलिवेशन इज 45। यहां से मेरे ख्याल से उसमें कुछ बचने का ही नहीं। 45, द वॉल ऑफ द फुट लैडर इज इतने मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये दे दिया आपको। वैसे तो आप अपने आप ही कर लेंगे। कितना दे दिया? उसने कहा 4 √2 दे दिया। और ये 45 है, ये कितना होगा भाई? ये भी 45 होगा। पहले तो ये सबसे पहले लिख लीजिएगा। और ये कितना होगा सर? ये तो आपने अभी पढ़ाया हमें कि जितना ये होगा तो ये होगा। तो 4 √2 पूछ क्या रहा है? ये 90 है, ध्यान रखना, ये 90 है। इसके सामने वाला पूछ रहा है क्या था वहां पे? 1 √2। छोटा सा बड़ा पूछे, गुना कर दीजिए। क्या हो गया ये? ये क्या हो जाएगा? 4 √2 इंटू √2। 4 × 2 = 8। क्या कोई 8 है? है सर। यदि मजा आ रहा हो तो एक थम्स अप कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं। चौथा सवाल, मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन अलग अलग होगा, बस फिगर बनानी आपको सिखा रहा हूं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 32 √3 मीटर हाई टावर, टावर की बात करी,
टावर बना दिया। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग, एक दूसरी बिल्डिंग हमारे पास कोई है, ध्यान रखना, एक टावर एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट हमें नहीं पता, हमने 2 बना दी, लेकिन वो क्या कह रहा है, डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग। देखो यहां मैं टावर लिख देता हूं, आपको ये लिख के चलना, यहां बिल्डिंग लिखता हूं, नहीं तो दिक्कत आपको भी होगी। ये मैंने दोनों के बीच की दूरी होगी ही होगी, ठीक है। अब वो क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए T2 मीटर टावर, यानी इसकी इसने हाइट दे दी √3, उसके टॉप से देख रहा है, डिप्रेशन में, बिल्डिंग के फीट पे, ये हो गया। एंगल यहां बनेगा, यहां नहीं बनेगा, ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी। कितने का एंगल है जी, एंगल है 60, ये अपने आप 30 हो गया, पहले से पहले लिख के चलो, 90 ये है ही। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, ये टावर और ये बिल्डिंग, अरे यार इससे कोई हो सकता है, क्या दे रखा है भाई, 60 के सामने का दे रखा है, 30 के सामने का निकालना है, डिवाइड कर दो, ये लो सर, क्या दिया था, 32√3 डिवाइडेड बाई √3, काट दीजिए, 32 कोई है क्या वहां पे सर, हाँ जी है, आंसर रेडी, आप समझिए। फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर द एंगल एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हिल इज 60। देखिए ये हमारी टावर है, लिख दीजिए, और ये हमारी हिल है। ध्यान रखिए, जब भी हम हिल की बात करेंगे, जब तक उसका कोई एक्सप्लेनेशन दे रखा है तो हिल हमेशा ऊपर ही होगी, ये बना लीजिए, ठीक है। और क्या कहता है, फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर, बेस ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप ऑफ द हिल। देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा, ये बेस है और ये टॉप है, मिला दीजिए, ठीक है, और एंगल ये बनेगा, ये नहीं बनने का, ये बार बार बता रहा हूं, क्या है 60 डिग्री, 30 हाथ के हाथ लिख दीजिए, नहीं तो भूल भाल जाओगे कुछ, ये 90 है ही, ये सब इसलिए बता रहा हूं, आपके मन मन में होंगे आपके सब। ऑफ द हिल एंड द एंगल टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30, कहां से, देखिए टॉप ऑफ द टावर से यहां पर, ध्यान से देखिएगा, अब फिर वही वाला कलर दूसरा बनाना होगा मुझे, ये क्या है 30, उसके बाद इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50, कुछ बचा ही नहीं अब तो भाई, खत्म ही हो लिया, ये लीजिए, ये उसे 50 दे दिया। क्या पूछ रहा है, व्हाट द हाइट ऑफ द हिल, ये पूछ रहा है। अब ध्यान, अब मैं थोड़ा तुम्हारे को और एक्सप्लेन कर देता हूं, इसने ये दिया है, हमारे पास ये नहीं है, ये होते हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा पहला कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है। तो ये पहला ट्रायंगल ये वाइट से बना देता हूं मैं, ठीक है, 90 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, और ये 30 के सामने वाला है, 60 वाला पूछ रहा है, क्या करूं भैया, जो दिया है उसे मल्टीप्लाई बाय √3 कर दो, ये कर दिया, 50 √3 आ गया। अब कुछ बचा है क्या, अब एक ये ट्रायंगल है, इसको मैं एक और कलर से बना देता हूं। अब ये वाला ट्रायंगल हमारे पास आ गया, जिसका हमारे पास ये डायमेंशन है और ये हमारे पास इसका एंगल है। किसकी डायमेंशन है ये, 30 के सामने वाली, ये 30 वाला है और 60 वाला पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बड़ा है, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, 50 √3 इंटू √3, क्या हो गया, 50 इंटू 3, 150, 150 कुछ है क्या जी, हाँ जी है। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप, फिर आ गया, ये देखिए, ये देखो, शिप बनाया, शिप का डेक हो गया, जैसे मैंने आपको पहले था रेक्टेंगल बनाना है,
ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबाउ द वाटर लेवल, 10 मीटर अबाउ द लेवल। ये वाटर बना देता हूं आपके सुविधा के लिए। ओके, ही ऑब्जर्व, आदमी यहां पे खड़ा है, ध्यान रखना। अब ये एलिवेट होता है, डिप्रेट होता है, आपका एंगल बन जाएगा। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एज 60, यानी कि ये हिल आ गया यहां पर, ये एलिवेट हो गया भाई यहां से। ये गलती मत कर देना कि यहां से बना दो, यहां से बनेगा। ये एंगल कितना हो गया सर? 60 हो गया। हाथ का 30 बना के चलो, ये 90 हमारा है, इसकी आवश्यकता नहीं बनाने की। अब क्या कहता है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बेस ऑफ द हिल, ध्यान रखना, यहां आदमी खड़ा है। अब ये बेस है, क्लियर हो गया? क्या बनाया? 30 डिग्री। इसको 30 बनाया भैया, इसको 60 बना दो, काम खत्म हो गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। दो चीज मांग रहा है, एक ये मांग रहा है और एक ये मांग रहा है। क्या कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? कुछ नहीं। क्या दे रखा है पहले देखिए, 10 मीटर दे रखा है, तो पहले उसका ट्राइंगल ले लो जो दे रखा है। उसका ट्राइंगल मैं बना देता हूं यहाँ पे अलग से कलर से, ये आपको बड़ा आसानी होगी। देखिए सबसे पहले मैं तो भाई ये बना लिया भैया। इसमें क्या 10 मीटर दे रखा है और छोटे वाला है, बड़े वाला ये मांग रहा है। ये 60 डिग्री है कि सामने वाली वॉल है, डेफिनेटली ये बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा भैया? 10√3। डिस्टेंस आ गया, एक वाला डिस्टेंस तो हिल आ गया। अब क्या है? अब ये वाला है, अब ये वाला हो गया, तो हमें ये वाला निकाल लेना है बस। क्यों निकालना है? इसका हमारे पास, क्योंकि ये जो 10 पॉइंट है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब क्या चाहिए हमारे पास? देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी है 10 मीटर, ये वाला। हमें ये चाहिए 30 के सामने वाली है, 60 के सामने वाली उससे बड़ी होगी। तो 60 सामने वाली कितने? 10√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा भैया? 30। इसको एक से साथ जोड़ दीजिए 40। तो चलें दोस्तों फिर अगली स्लाइड पे, और इस स्लाइड में आपको थोड़ा और सीखने को मिलेगा। अभी तक देखिए हमने क्या आपको सिखाया है, हमने 2 एंगल आपको सिखाए हैं। एक हमने सिखाया आपको जिसमें यहाँ पे आपका 30 है, 30 डिग्री है, यहाँ पे आपका 60 डिग्री है और यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका आपका 1 होता है, इसका आपका √3 होता है और इसका 2 होता है, ठीक है। इस रेशो से आप कर सकते हैं। दूसरा हमने आपको सिखाया था, एक और हमने आपको इस तरह से ट्रायंगल सिखाया था जिसमें दोनों एंगल 45 के होते हैं, 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड ये 90 होता है, ये 90 है और ये आपका ये 1 होता है और ये भी 1 होता है और ये √2 होता है। इस तरह इन 2 ट्रिपलेट से अभी तक हम सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। एक और मैं आपको अब ट्रिक्स सिखा रहा हूँ। जब हमको यहीं पे 2 एंगल मिलते हैं और ये एंगल यही मिलेंगे बस 30 और 60, तो इससे भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन इससे और आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर 1, ये रेशो का क्वेश्चन हो जाता है। ये टोटल का टोटल, ये जो टोटल लेंथ है ये 3 हो जाती है और इसमें अगर हम इसको अलग अलग रेशो में करते तो ये 1 हो जाता है और ये 2 हो जाता है। ध्यान रखना, जिधर 30 वहाँ 2 हो जाएगा और जिधर 60 1 हो जाएगा। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जाम्पल
ये वाला जो जहाँ 3 लिखा है हमको वो दे रखा है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 30 दे रखा है, मतलब 30 मीटर दे दिया उसने। ओके, अब हमको ये चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, आप ध्यान से देखिएगा। टोटल 30 है, यानी कि एक कितना हुआ, 1 हुआ, और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 10 हो गया। दूसरा अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने ये दिया हुआ है, उसने ये कहा ये 20 मीटर है, तो ये 1 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा है, तो ये डबल हो जाएगा, यानी कि ये 40 हो जाएगा। और अगर दोनों का मिलाएंगे 20 + 40 करेंगे तब 60 होगा, और 20 का 3 टाइम करेंगे तब 60 हो जाएगा। और इस तरह वाइस वर्सा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन आ गया। 6 क्वेश्चन चुटकियों में निपटाए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके यहाँ सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन यूसी जैन की क्लास में सबसे सिंपल मिलेगा। करना क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 आफ्टर flight of 15 seconds, the angle of the elevation change to 30. If the jet plane is flying at a constant height of 1500 √3 meter, find the speed. देखिए, ये आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डायग्राम ड्रा करना। ये आपका एक प्लेन है, ये आदमी है, ये आदमी वो कह रहा है, तो मैं लिख देता हूँ आपको, कह रहा है ए पे खड़ा है, 60 की एंगल है, तो ये एंगल 30 का होगा जहाँ आपका हवाई जहाज उड़ रहा है। अब वो कांस्टेंट हाइट पर है, तो कांस्टेंट हाइट, तो इसका मतलब ये एचडी चला जाएगा, ये भी एचडी चला जाएगा, और उसका अब एंगल चेंज हो गया और एंगल हो गया 30। ध्यान रखना, ये एंगल हो गया 30। कौन सा एंगल हो गया, ये वाला। दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कुछ बचा है क्या भाई? अब वो क्या कहता है, हाइट दी हुई है, ये लीजिए हाइट हो गई, कितने दी है, 1500 √3। क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ दैट। ध्यान रखिएगा, ये उसने दे रखा है, जो मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन बताया था, 15 सेकंड दे रखी हैं। अब 15 सेकंड में ये कितनी दूर गया पूछ रहा है। अब हमारे पास क्या क्या है, ये दे रखा है, और हमारे पास ये टोटल मैंने आपको बताया था कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, और ये टोटल कितना 3 होता है। ठीक है, अब हम पहले ये निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 1500 √3, और ये जो 1500 ये 30 के सामने का है, और ये 60 के सामने का है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 √3 × 3, कितना हो जाएगा, 4500 मीटर। अब ये 3 टाइम है, हाँ, √3 लिखेंगे भाई, हम भूल गए, कोई बात नहीं। तो 1500 √3 × √3, 3 and 3 3 हो जाएगा, तो 4500 मीटर। ये कितने का है, ये 3 का है, डिवाइड 3 से कर दो। चाहिए कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखना, ये यहां से हो गया 1500, 3000। ठीक है, अब पूछा है स्पीड का फार्मूला क्या होता है सर, स्पीड = डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम। अब डिस्टेंस में पता है कितना, 3000 मीटर डिस्टेंस है, टाइम है 15 सेकंड, इसको कर दीजिएगा, ये 200 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया, 200 मीटर पर सेकंड। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। ए टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग
staff of height 5 meter from a point of the plane, the angles of elevation of the bottom and top of the flag staff are 30 and 45 respectively. Find the height of the tower. Simple. ये देखिएगा, ये एक टावर है, ध्यान समझिएगा, और इसके ऊपर इस पॉइंट पर एक फ्लैग लगा है। फ्लैग में यूं करके बना देता हूं ताकि आपको आसानी हो। अब दो एंगल उसे बताया कि एक तो उसके टॉप से है, एक बॉटम से है, और एक इसकी हाइट दी है उसे 5 मीटर। आपका सवाल हो गया, फिर भी आपको सोल्व करना बता देता हूं मैं आपको। पहला एंगल क्या बताया उसने बताया, फ्रॉम द एंगल एलिवेशन द बॉटम एंड टॉप, ये आपका 30 है, और ध्यान रखिएगा ये आपका 45 है। क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है वो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको हम जो हाइट है इसको हम x मान लेते हैं कि ये हाइट x हमारे पास है, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या चीज है, अब ध्यान सुनिएगा, अब हमारे पास ये हाइट हमारे पास आ गई। आप में कैसे आ गई? x+5, कोई दिक्कत है? और ये हमारे पास पूरा ट्राइंगल है जिसका 45 एंगल है। तो 45 एंगल में क्या होता है, ये दोनों साइड बराबर होती हैं, तो यानी कि ये कितना हो गया हमारा x+5। अब हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा, हमारा ये वाला आ गया। इसमें हमारा क्या है, ये एंगल है हमारा 30 का, और ये एंगल है हमारा 60 का। क्योंकि हमको x का निकालना है तो 30 का दे रखा है, तो 60 का क्या हो जाएगा, देखो इसके बराबर में लिख देता हूं। यानी अगेन हमने ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या हो जाएगा, ये है तो x√3। सॉल्व कर लो भाई, मैथमेटिक्स के हो। A person is standing on the bank of a river. Observe the angle of the elevation. The top of tree standing on the opposite bank as 60. When he moves 40 meter away from the bank, he find angle of elevation to be 30. Find the height of the tree. Simplest. ये ट्री है, ये आदमी खड़ा है यहां पर, और इसने एक एंगल बनाया 60 का, और ये 30 है। इसको आप लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं ट्री, ठीक है भाई। ये आदमी खड़ा है यहां पर, इसको चाहो तो आप लिख लो ये मैन है। ये ट्री हो गया यहां पर, थोड़ा आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ में आ जाए। और क्या था, ये जो आदमी है थोड़ा इधर की तरफ चल दिया, यानी इधर चल दिया, ठीक है जी। और अब इसका जो एंगल है वो चेंज हो गया। अरे हो जो जाने दो भाई, ये एंगल क्या है, ये 30 हो गया। जब ये एंगल 30 होगा तो दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये एंगल 60 हो जाएगा। अब क्या कहता है वो, दो चीज़ मैंने आपको बताया, क्यों ढूंढ रहा था मैं आपके लिए। दो चीज़ दी होंगी, एक एंगल दिया होगा और एक डिस्टेंस। यानी ये 40 मीटर चला है यहाँ से। क्या पूछ रहा है भाई वो, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये पूछ रहा है। इसको पूछने के लिए मुझे ये चाहिए। क्या ये आपको नहीं आता? ये 2 होता है और ये 1 होता है, यानी ये 40 है, तो ये कितना 20 हो जाएगा, राइट। ये 20 हो गया, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये पूछ रहा है, ये 30 के सामने, देखो अब हम इस वाले एंगल पे आ गए, ध्यान रखना, इस वाले एंगल पे। ये 30 के सामने वाला है, तो 60 के सामने वाला इसका गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20√3। ये ट्री की हाइट आ गई, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है भाई? अगर मज़ा आ रहा है और लग रहा है कि ये तो चुटकियों में काम हो रहा है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थम्स अप करो, दोस्तों को बताओ और ये मजा लो। 2 buildings are facing other on a road of width
12 मीटर. From the top of the first building, which is 10 meter height, the angle of the elevation of the top of the second building is 60. वो पहले उसने कहा कि वो पहली बिल्डिंग से ऊपर देख रहा है, यानी पहली बिल्डिंग छोटी होगी और दूसरी बिल्डिंग बड़ी होगी. तो ये पहली बिल्डिंग हो गई. ये उसने दे दिया 12 मीटर, इसको लिख लेते हैं. उसके बाद ये हो गई आपकी सेकंड बिल्डिंग जो उससे बड़ी है, और यहाँ से यहाँ ये देख रहा है. ये एंगल है इसका 60 का और ये एंगल हो गया 30 का. पहली बिल्डिंग की उसने हाइट दे रखी 10 मीटर. 10 मीटर. ये अब इस बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है. क्या इसमें कोई देर लगेगी? नहीं सर, ये 12 मीटर है और ये आपका 10 मीटर है. ध्यान सुनिएगा, ये ऑलरेडी इसकी हाइट उसने 10 दे रखी है और इसकी हाइट उसने 12 पहले से दे रखी है. हमें किसकी हाइट चाहिए? एक अलग कलर से बना देता हूँ, ये वाली चाहिए. हाँ, ये तो पूछ रखा है, ठीक है. और ये हमें निकालनी है. ये हम निकाल लेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे. अब हमें एंगल ये वाला यूज़ करना है और हमें कोई आवश्यकता नहीं है. ये जो 12 मीटर है किसके सामने का है सर? ये तो 30 के सामने का है. तो 60 के सामने क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई √3 हो जाएगा. 12 √3 हो गया. दोनों को जोड़ दीजिए. 10 + 12 √3. सॉल्व कर लीजिए इसको. तो अब हम आ गए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर. आपको बहुत टफ लगता है, टफ है भी, लेकिन जिस विधि से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत सिंपल है. और उसके बाद 2 क्वेश्चंस और होंगे जो मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा. अब इसमें पढ़िएगा, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at the instant when the angle of the elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes. अब देखिएगा वो क्या कह दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है. वो ये कहता कि एक जो प्लेन है वो एक हाइट पे उड़ रहा है. ध्यान से देखिएगा, ठीक है. ये प्लेन हाइट पे उड़ रहा है, ठीक हो गया. अब ये वो प्लेन कह रहा है कि ये 4000 मीटर की हाइट पे वर्टिकली उड़ रहा है. 2 प्लेन उड़ रहे हैं. एक प्लेन यहां उड़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और दूसरा प्लेन यहां कहीं उड़ रहा है, ठीक हो गया. और ये जो प्लेन है, ये वाला जो ये टॉप वाला प्लेन है, ये वाला, इसकी उन्होंने हाइट दे दी 4000 मीटर. हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो गया. अब वो क्या कहता है, अब यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ की. अब वो कहता है 2 प्लेन की जो एलिवेशन एंगल है, यानी हम पहला प्लेन ये है, ध्यान रखना, और हमने यहाँ से ये बना दिया. अब दूसरा जो हमारा एंगल है वो ये वाला है, ठीक हो गया. बस अब इसमें आपको क्या करना है, आपका 2 एंगल दिए हैं, तो डेफिनेटली एक एंगल ये वाला है हमारा और एक एंगल ये वाला है, ठीक हो गया. जो बड़ा एंगल है वो 60 होगा. ये वाला देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके इसके लिए. ये फर्स्ट प्लेन है, फर्स्ट, और ये सेकंड है, ठीक है. ये ऊपर नीचे क्यों बनाए, उन्होंने कहा हॉरिजॉन्टली उड़ रहे हैं. अब क्या कह रहा है, वो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये पूछ रहा है. ये टोटल 4000 दे रखा है. ये एंगल 60 डिग्री है. ध्यान से देखिए, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए. ये जो दूसरे वाला एंगल है, ये वाला एंगल 45 है. अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो 4000 मीटर है वो किस एंगल में आता है. तो वो हमारा इस एंगल में आता है. देखो, सबसे पहले हम ये वाला एंगल लेंगे. देखिए, ये वाला एंगल जो 60 डिग्री का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये सारा जो
आपका खेल है ये ड्राइंग बनाने का है, ठीक हो गया। अब ये जो एंगल है इसका डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 60 तो इसके सामने वाली कितनी हो 30 होगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये 4000 मीटर है जो 60 के सामने वाला है। देखिए ये 60 के सामने वाला एंगल, ये बना देता हूँ आपको। तो जब 30 के सामने वाला होगा तो उसका डिस्टेंस छोटा होगा, यानी कि उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ जो सेकंड में क्या है 4000 डिवाइडेड बाई √3 आ गया हमारा, पहला आ गया। अब हमें चाहिए ये वाला, देखिए अब हमें क्या चाहिए, ये हाइट चाहिए हमें, ये वाली हाइट। ये वाली हाइट हमें कहाँ से मिलेगी, जब हमारे पास ये टोटल हाइट है, ये वाली हाइट अगर हम तो ये वाली हाइट निकल जाएगी। ये वाली हाइट कहाँ से मिलेगी, ये इस एंगल से मिलेगी। उस एंगल को मैं दोबारा से आपको, अब देखिए कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ध्यान रखिएगा, नहीं पढ़ाना है कोई भी ऐसा आपको, ठीक है। हो गया आपको क्लियर, क्या कुछ बचा अब। और ये एंगल का डायमेंशन क्या है, ये 45, देखिए ये वाला 45, समझ में आ गया। 45 का मतलब दोनों उसकी जो साइड्स होती बराबर होती हैं, यानी ये और ये साइड दोनों बराबर हो गई। तो ये साइड कितनी है 4000 डिवाइड बाई √3, यानी ये जो हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4000 डिवाइडेड बाई √3। अब ये निकालना है तो 4000 में से घटा दीजिएगा, तो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया हमारा 4000 माइनस 4000 √3। मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि इसका जो आंसर है ना वो ये है। इसको पढ़िए, ड्राइंग बनाइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं चाहूंगा कि ड्राइंग भी आप उसका स्नैपशॉट लेकर के डालें ताकि मुझे पता चले आपको ड्राइंग बनानी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन आप अपने आप बनाइए, ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क मैं समझता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है लाइक कीजिए, थम्स अप करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच।